साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पत्रकार वार्ता कर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने दी जानकारी। कहा, सीएए लागू होने से अल्पसंख्यक समाज को होगा फायदा। भाजपा में शामिल होकर लौटे पार्षदों ने नगर महापौर से लिया आशीर्वाद। उपभोक्ताओं को घट तौली से मिलेगी मुक्ति। सरकारी दुकान पर ई पोस्ट व वेइंग मशीनों से वितरित होगा राशन। नगर महापौर ने स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम कर्मियों में हेलमेट व जैकेट का किया वितरण। स्प्रिंग पोस्ट के माध्यम से लेफ्ट मोड इमरजेंसी वाहनों के लिए रहेगा खाली। सैतवार मल महासभा की संकल्प रैली में दिखी एकजुटता। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने भरी हुंकार। यातायात कार्यालय के सामने इंटरलॉकिंग कार्य का पुलिस अधीक्षक यातायात व स्थानीय पार्षद द्वारा किया गया लोकार्पण। और एसपी ट्रैफिक ने स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यातायात कर्मियों में हेलमेट व जैकेट का किया वितरण। सोमवार को गोरखपुर पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने सर्किट हाउस स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि सिख, जैन व मुस्लिम समाज के साथ बैठक करेंगे। वहीं सीएए पर चल रहे भ्रम के प्रति अल्पसंख्यक समाज को जागरूक करना होगा। उन्होंने बताया कि विदेश में रह रहे अल्पसंख्यक समाज के लोग जो वहां पर किन्हीं कार्यों से परेशान हैं, उन्हें पुनः भारत में सकुशल वापस लाकर उनको भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। पहले कम से कम 12 वर्ष यहाँ निवास करना आवश्यक होता था, लेकिन सीएए लागू होने के बाद यह समय सीमा कम होकर 1 से 6 वर्ष के बीच हो जाएगी, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। कुछ मुद्दे ज्वलंत चल रहे हैं इस समय। एक सीएए को लेके काफ़ी बहस चल रही है। सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट जो है, इसको जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री का एक बयान आया कि इसको हम लोग जल्द लागू करेंगे, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीएए नागरिकता प्रदान करने का कानून है, किसी की नागरिकता को छीनता नहीं है। यह ऐसे कानून जो कि ऐसे हमारे अल्पसंख्यक जो कि भाषाई अल्पसंख्यक हैं, भारतीय मूल के हैं, चाहे वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या बांग्लादेश, जो भी हमारे पड़ोसी मुल्कों में जहाँ भी रह रहे हैं, गल्फ कंट्रीज़ में रह रहे हैं, और जहाँ पे उनके साथ दिक्कतें आ रही हैं, उनको सकुशल भारत वापसी लाया जाना और उनको नागरिकता प्रदान किए जाने के संबंध में कानून है। किसी भी प्रकार से हमारे मुस्लिम समाज के हक हुकूक को नहीं छीनता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी पूर्व में भी आपको जानकारी होगी कि अफगानिस्तान में गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप लाए गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी सिख परिवार आए हैं। तो इन लोग को लाना, इनको बसाना, पहले जो नागरिकता का कानून था उसमें 12 वर्ष कम से कम यहाँ निवास करना आवश्यक होता था। सीए लागू होने के पश्चात यह समय सीमा कम हो के 1 वर्ष से 6 वर्ष के बीच हो जाएगी, तो निश्चित तौर पे इससे भी लाभ मिलेगा। तो स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सीए सबसे बड़ी बात है, नागरिकता प्रदान करने का कानून है। ये किसी भी प्रकार से किसी भी वर्ग के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता है। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी की घटना के पश्चात जिस प्रकार से बरेली में छिटपुट घटना हुई, मैंने उस संबंध में डीजीपी को भी पत्र लिखा है। अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य होने के नाते चूँकि हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग को लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो निर्दोष मुस्लिम युवक हैं उनको बहका सकते हैं, छात्र हैं उनको बहका सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि जो आपसी सद्भाव है, जो हमारा आपसी प्रेम भाईचारा बना है, हमारी कानून व्यवस्था, वो कहीं प्रभावित हो। इस निमित्त मैंने डीजीपी को पत्र भी लिखा है कि ऐसे असामाजिक तत्व जो इस प्रकार से नवयुवकों को बहकाने की कोशिश करें या समाज में विद्वेष घोलने की कोशिश करें या वैमनस्यता फैलाने की बात करें, उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई हो। साथ ही साथ मुस्लिम युवाओं से मैंने अपील भी किया है कि जितना कोई भी चीज़ें हैं उसको ध्यान दें, तथ्यों को ध्यान दें। भारत सबका राष्ट्र है, हम सब एक गुलदस्ते के अलग अलग फूल हैं, तो यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, सबका सहयोग आवश्यक है। तो किसी बहकावे में ना आए, ये मैंने उनसे प्रथमता अपील की है।
इसके साथ साथ इसी प्रकार की कुछ चीज़ें कभी विदेश में बैठे कुछ लोग सिख समाज के लिए बोल देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिख समाज एक राष्ट्रभक्त समाज है। हमारे गुरुओं ने इस देश के लिए बलिदानियाँ दी हैं। हमारे बड़ों ने, हमारे पुरखों ने इस देश को अपने खून से सींचा है। हम लोग सदैव इस राष्ट्र के साथ हैं, ये हमारी माँ है और सदैव इसके साथ रहेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा जो 1-8% कहीं कोई व्यक्ति ये सोचे कि किसी प्रकार से हम विभेद पैदा कर देंगे, तो वह यहाँ नहीं होने वाला। और विशेषकर उत्तर प्रदेश में मैं बता देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कानून का राज कायम है, विधि का शासन, जो रूल ऑफ लॉ डाइसी का प्रिंसिपल था, वो जो कायम है, उसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे, मैं एकदम असामाजिक तत्वों को बता देना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ कानून से खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गोरखपुर नगर निगम के विभिन्न दलों के 12 पार्षदों ने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष व डिप्टी सीएम केशव मौर्य की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। गोरखपुर पहुंचे भाजपा में शामिल पार्षदों ने नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव को श्री राम नाम की पट्टी पहनाकर उनसे आशीर्वाद लिया। सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए भाजपा में शामिल निर्दलीय पार्षद सौरभ विश्वकर्मा व सपा पार्षद रहे विश्वजीत त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। वह भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील करेंगे। राकेश, आइए इधर, आइए यार, उधर सौरभ भाई इधर आइए। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में, चूंकि भाजपा की नीति और विकास कार्यों से हम लोग प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और आगे हम लोग भारतीय जनता पार्टी को 400 से अधिक सीटें जाने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में। क्या समाजवादी पार्टी काम नहीं कर रही थी? समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दे पे आपने 6 साल में देखा होगा, प्रदेश की जो इनकी कमेटी है और प्रदेश के लोग सब लोग ऑफिस से, ट्विटर और फेसबुक से राजनीति करते हैं। जनता के मुद्दों के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके कहीं भी कार्यकर्ता सड़क से सदन से 6 साल में गायब रहे और जनता के मुद्दों पे कहीं भी उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। अगर कोई नेता आवाज़ भी उठाया तो वह लोग बैकफुट से निकल लिए। तो ऐसी पार्टी में रहकर काम करना जनहित के लिए उचित नहीं लग रहा था। परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से मैं लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया हूं और जब तक जीऊँगा तब तक मैं इसी पार्टी में रहूंगा। परम पूज्य महाराज जी के हाथों को मजबूत करता रहूंगा। जैसे 2002 से एक अभियान के तहत चलकर उनके साथ उनको मुख्यमंत्री तक बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है हम लोगों का और आगे सदैव प्रधानमंत्री बने हमारे महाराज जी, इसके लिए निरंतर प्रयास करता रहूँगा। हिंदू वाहिनी संस्था चली थी, क्या कोशिश करेंगे फिर से उसको चालू करवाने के लिए? परम पूज्य महाराज जी का जो आदेश होगा, जो कहेंगे वही चालू होगा। आगे क्या करेंगे भाजपा के लिए? भाजपा के लिए तन मन धन से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से और हमारा सोच यही है, पूरे महानगर के वासियों का ये सोच है कि परम पूज्य महाराज जी हमारे प्रधानमंत्री बने। जनपद में सरकारी गल्ले की दुकान से लाभ लेने वाले लोगों की सहूलियत को देखते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह की देखरेख में कोटे के दुकानदारों को ई पोस्ट मशीनों के साथ वेइंग मशीन भी दी गई है जो इंटरकनेक्टेड होगी। सरकारी दुकानों से राशन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को यह शिकायत करने का मौका मिल रहा था कि उन्हें घटतौली का शिकार होना पड़ता है। इस समस्या से निदान में यह मशीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी क्रम में सदर तहसील में बड़ी संख्या में कोटेदारों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू का वितरण किया गया।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया। अभी जो नया टेंडर हुआ है उसमें इस जिले में जो है इंटीग्रा कंपनी को नया टेंडर के तहत जो है ठेका मिला है। इसमें ई-पॉस मशीनों के साथ ही जो है वेइंग मशीनें भी दी गई हैं और दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। अब जो पहले घटतौली की शिकायतें होती थी, कई जगह कई जगह घटतौली की शिकायतें आती थी, उसको भी सरकार ने जो है गंभीरता से लिया है और शासकीय योजनाओं का जनता तक पूर्ण रूप से लाभ पहुँचे और जो सरकार की मंशा है उसको जो है मूर्त रूप देने के लिए अब नई मशीनों के साथ वेइंग मशीनें भी यूज़ की जा रही हैं, जिससे हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, मशीन किस तरह से काम करती है? इस मशीन में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करने के बाद जो वज़न होगा खाद्यान्न का वो वेइंग मशीन पे पहले तौला जाएगा। जब वेइंग मशीन पर उस निर्धारित मात्रा जब उसमें उपलब्ध कर दी जाएगी तभी ई-पॉस मशीन उसको जो है आगे करेगी, ट्रांजैक्शन कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम संस्थाएं सरकारी व गैर सरकारी विभागों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करती हैं। ऐसे में कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो रोड सेफ्टी से जुड़े हुए सामानों का वितरण कर लोगों को उनकी जान की कीमत के प्रति जागरूक करती हैं। इसी क्रम में सोमवार को महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव द्वारा CSR के अंतर्गत न्यू इंडियन एक्सप्रेस व हीरो मोटरकॉर्प संस्था द्वारा संयुक्त रूप से नगर निगम कर्मचारियों में हेलमेट व जैकेट का वितरण किया गया, जिस पर नगर आयुक्त ने संस्थाओं का आभार प्रकट करते हुए लोगों से हेलमेट लगाने की अपील की और सड़क को साफ सुथरा रखने की बात भी कही। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि बहुत सारी संस्थाएं हमारी जो है इस संदर्भ में काम करती रहती हैं कि जो है रोड की सेफ्टी कैसे की जाए, और रोड की सेफ्टी इस समय इतना आवश्यक विषय है। बहुत सारी मौतें जो हैं केवल इसीलिए हो जाती हैं कि हम हेलमेट नहीं पहनते हैं। इसी संदर्भ में आज एक CSR के अंतर्गत द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और हीरो मोटोकॉर्प संस्था ने यहाँ पर आज गोरखपुर में इस कार्यक्रम को संपादित किया है। मैं उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ कि ऐसे विषय को उन्होंने सोचा और रोड सेफ्टी के लिए वो लगातार काम करते रहते हैं। उन सभी को बधाई। और उसके साथ साथ मैं नगर निगम की ओर से आप सभी यूथ से अपील करूँगा कि सड़क की जिस तरह से सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है उसी तरह से सड़क की स्वच्छता भी इम्पॉर्टेंट है। सड़क पे गंदगी न फैलाएं, सड़क को साफ़ सुथरा रखें और उसी तरह से जो है अपने आप में हेलमेट ज़रूर पहने, कम से कम टू व्हीलर पे हेलमेट ज़रूर पहने और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। आप सेफ रहेंगे तभी आपका जीवन सुरक्षित रहेगा और देश भी तभी मजबूत होगा जब आप मजबूत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Amit with Amit Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लेफ्ट मुड़ने को लेकर स्प्रिंग पोस्ट लगाए गए हैं, जिससे एम्बुलेंस व अन्य इमरजेंसी वाहनों के लिए बाएं मोड़ फ्री रखा जा सके, जिससे इन इमरजेंसी वाहनों को सिग्नलों पर रुकना न पड़े, जिससे सुचारू रूप से यातायात चलता रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्याम देव ने बताया। देखिए, जो है कि कुछ मुख्य तिराहों पर स्प्रिंग पोस्ट लगाए गए हैं जिनको लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट फ्री के लिए।
जैसे हमारी एम्बुलेंस है या कोई अन्य इमरजेंसी वाहन है या जिनको चौराहे से बाएं मुड़ना है तो उनके लिए फ्री रखा गया है, जिससे उन्हें ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना ना पड़े और सुचारू रूप से जो है कि लिफ्ट फ्री के लिए यातायात चलता रहे। तो इसलिए हमारे कुल 20 चौराहे तिराहे चिन्हित किए गए हैं जो शहर के महत्वपूर्ण चौराहे तिराहे हैं। तो उन्हीं पर ये लगाया जा रहा है। यातायात पुलिस द्वारा जो है कि नगर निगम और GDA के साथ मिलकर ये लगाया जा रहा है। रविवार को रामगढ़ताल के किनारे चंपा देवी पार्क में आयोजित सैंतवार मल महासभा द्वारा संकल्प महारैली का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैंतवार के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें सैंतवार मल समाज से जुड़े हुए हजारों की संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। मंच पर विभिन्न पार्टियों में समाज से जुड़े हुए लोग मौजूद रहे और समाज को संगठित करने पर बल दिया। संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यही एकजुटता बनी रही तो संगठन 2027 में पूर्वांचल से 20 विधायक बनेंगे। इस मौके पर पूर्व विधायक GM सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्वजीत सिंह, SP सिंह, अजय मल, संजय सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री जनार्दन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मंच पवन सिंह सहित बड़ी संख्या में सैंतवार मल महासभा के लोग मौजूद रहे। आपका कोटि-सा धन्यवाद करती है। कप्तानगंज से आए हमारे साथ सभी साथियों, जिला पंचायत पूर्व सदस्य श्री पंचम सिंह, एक बार गा दीजिए कि राम जी तो आ गए हैं, मगर ये हमारी आस्था है कि जिसके दिल में अभी भी राम जी नहीं आए तो उनके दिल में राम जी आ जाए। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के पूरे पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री गंगा सिंह जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करेंगे। साथ में उनके चलकर आए सहजनवाद एवं गरिमापूर्ण आगमन हम सबके बीच हुआ है। आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथ में पनियरा के क्योंकि मंच की क्षमता केवल और केवल 60 व्यक्तियों की है। आपसे अनुरोध है कि जो भी लोग अधिकतम हो वो कृपया, और मैं इस उपस्थित सजाती बंधुओं का आगे करिए, अध्यक्ष को आगे करिए, अरे आगे आ जाए यार, आगे करिए उनको और आगे आइए। हाँ बोलो, बात तो राम बोलो और आगे कराइए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैंतवार और पूर्व विधायक GM सिंह व संजय सिंह ने बताया। इतनी बड़ी रैली का आयोजन इसलिए किया गया कि लोगों को अपनी ताकत का एहसास दिलाना था। आज मेरे समाज के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे समाज के लोगों ने अपना इकट्ठा होकर के सबको ताकत का एहसास दिलाने का काम किया। मैं अपने समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मेरे समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के और पूरे पूर्वांचल नहीं पूरे प्रदेश में अपनी ताकत का एहसास करा दिया। नहीं, ये 24 की तैयारी तो अब इसके बाद होगी ना, ये तो सामाजिक संगठन ताकत है जी। हमारे समाज के लोगों ने अपना ताकत दिखाया है
और बहुत बड़ा रैली महारैली किया। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि हम लोगों को भी देखा जाए। बहुत धन्यवाद। क्या लगता है 24 का चुनाव है? हाँ, नहीं सम्मान तो मिलेगा ही, मिलेगा सम्मान। कितने लोग हैं इसमें? कितनी भीड़ है? कैसा लग रहा है आपको? अब अंदाजा तो लगाना मुश्किल है। हमको लगता है कि 50,000 से कम तो लोग नहीं होंगे। ये इस रैली के माध्यम से हम लोग अपने समाज के उत्थान के लिए, चाहे वो सामाजिक उत्थान हो, राजनीतिक उत्थान हो, चाहे आर्थिक शैक्षणिक उत्थान के लिए किया गया है। और ये रैली नहीं हमारा रैला है। आज लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। सभी अपने स्वजाति बंधुओं को दिल से आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम इस रैली के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग एकजुटता दिखाए रहिए, क्योंकि आप लोग बहुत मजबूत हैं। बस एकजुटता कमी थी, आज एकजुटता आप लोगों ने दिखा दी। अब ये आज से हमारा समाज देश के एक पटल पर एक अलग चिन्ह स्थापित कर दिया। कैसा लग रहा है आज का दिन? बहुत गौरवशाली लग रहा है, बहुत गौरवशाली लग रहा है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिख दिया गया। वार्ड नंबर 79 सिविल लाइन में यातायात तिराहे पर यातायात कार्यालय के सामने इंटरलॉकिंग कार्य का लोकार्पण पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव व स्थानीय पार्षद अजय राय द्वारा किया गया। इस इंटरलॉकिंग कार्य से स्थानीय निवासियों को बेहद लाभ मिलेगा, वहीं आवागमन की सुविधा भी बेहतर होगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वार्ड नंबर 79 सिविल लाइंस के पार्षद अजय राय ने बताया। ये हमारे वार्ड में यातायात कार्यालय स्थित है, जिसके सामने का प्रांगण बहुत ही खराब था। उसका इंटरलॉकिंग करके सुधार कार्य किया गया है, जिसका लोकार्पण आज पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय और TSI महोदय के साथ लोकार्पण किया जाना है। सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम संस्थाएं सरकारी व गैर सरकारी विभागों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करती हैं। ऐसे में कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो रोड सेफ्टी से जुड़े हुए सामानों का वितरण कर लोगों को उनकी जान की कीमत के प्रति जागरूक करती हैं। इसी क्रम में सोमवार को यातायात तिराहे पर पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव द्वारा द न्यू इंडियन एक्सप्रेस व हीरो मोटरकॉर्प संस्थान के सौजन्य से यातायात पुलिस कर्मियों में हेलमेट व जैकेट का वितरण किया गया। केशाई सतेंद्र बहादुर सिंह, केशाई माता शंकर मिश्रा, केशाई संतोष कुमार शुक्ला, केशाई अनिल ड्यूटी में है बड़ावदन, केशाई रामविलास ये भी ड्यूटी में है आगे आगे, केशाई गजेंद्र कुमार राजवंशी ड्यूटी में है। आ रहे हैं ठीक है, आने दीजिए। सुशील भैया आगे सड़िए, नाम बोलिए किसका है? इधर इंडिया नहीं सुरेखा अंदर ऑफिस में हुआ बना लो भाई आप। एक कौन? मुख्यारक्षी संदीप कुमार सिंह। संदीप भी नहीं है। रोहन यादव, चलो। कांस्टेबल टीपी अजीत कुमार यादव। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव ने बताया।
ये द हीरो मोटोकॉर्प और द इंडियन एक्सप्रेस का एक इनिशिएटिव है कि हमारे युवा हेलमेट लगाएं, जिससे कि बाइक चलाते समय उनके दुर्घटना होने पर उनके कैजुअलिटी कम से कम हो, चोटें कम लगें, उनका जीवन सुरक्षित रहे। तो इनके द्वारा ये आज यातायात कार्यालय पर यातायात पुलिस कर्मियों को वितरित किया गया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या लग रहा था किस तरीके का ये सम्मान है और ट्रैफिक के जवान जाड़ा गर्मी हो बरसात हो हमेशा मुस्तैदी से सड़कों पर नजर आते हैं, तो इस तरीके के सम्मान मिलने से कितना उनको प्रोत्साहन मिलेगा? निश्चित रूप से ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे हमारे जवान जो है कि हेलमेट लगाएंगे, खुद ही वो बाइक चलाते समय हेलमेट लगाएंगे तो वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये आप देखिए मैम भी आई हुई हैं, ये इनके द्वारा हेलमेट और जैकेट बांटा गया है। पुलिस के लिए एक अच्छा जो है कि इन्होंने काम किया, मैं इसके लिए इन्हें धन्यवाद देता हूँ। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पत्रकार वार्ता कर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने दी जानकारी। कहा, CAA लागू होने से अल्पसंख्यक समाज को होगा फायदा। भाजपा में शामिल होकर लौटे पार्षदों ने नगर महापौर से लिया आशीर्वाद। उपभोक्ताओं को घट तौली से मिलेगी मुक्ति। सरकारी दुकान पर ई-पोस्ट व वेइंग मशीनों से वितरित होगा राशन। नगर महापौर ने स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम कर्मियों में हेलमेट व जैकेट का किया वितरण। स्प्रिंग पोस्ट के माध्यम से लेफ्ट मोड इमरजेंसी वाहनों के लिए रहेगा खाली। सैतवार मल महासभा की संकल्प रैली में दिखी एकजुटता। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने भरी हुंकार। यातायात कार्यालय के सामने इंटरलॉकिंग कार्य का पुलिस अधीक्षक यातायात व स्थानीय पार्षद द्वारा किया गया लोकार्पण। और SP ट्रैफिक ने स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यातायात कर्मियों में हेलमेट व जैकेट का किया वितरण। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन फॉर नाउ।